मॉर्निंग फ्रेंड। और आज है माता रानी का दिन। सभी लोगों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी। सत श्री अकाल। और कैसे हो आप सब लोग। और बड़े लोगों को मेरा प्रणाम करती हूँ और छोटे बच्चों को बहुत 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 प्यार करती हूँ, मैं देती हूँ। और अभी बज गए हैं सुबह के 3:30 और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे नवमी पे कन्या पूजन करना है। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो हमारे यहाँ पर कन्याएं नहीं मिलती हैं, इस वजह से आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। घर में झाड़ू पोछा और जो बाकी का काम था सब निपटाने के बाद में अभी मैंने बालों को खोला है, उनको मैं झाड़ लेती हूँ। और उधर मेरे बच्चे सो रहे हैं क्योंकि इनको उठाया नहीं है मैंने सोचा क्योंकि रात में मैंने किया था माता रानी का जागरण, जिसमें हम लोग रात के 12 बजे माता रानी की आरती करते हैं और उन्हें जितने भी श्रृंगार होते हैं 16 श्रृंगार होते हैं, वैसे तो वही सारे चढ़ाते हैं। उसके बाद में मुझे लेट हो गया था सोने के लिए, तो अभी आंखें नहीं खुल रही हैं, फिर भी मैं उठी हूँ जल्दी से फटाक से। और मेरी बहन ने सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा आज उसी ने किया। ऐसे मिलके काम करते हैं तो काम भी फटाक से हो जाता है। अब मैं चलती हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। और इधर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने गूँथ लिया है और उसके बाद में मैं आटा भी सेक रही हूँ जो माता रानी के भोग में निकलती हैं। और जो चने फ्राई थे उनको उबाल कर मैंने फ्राई कर लिया, काले वाले जो भोग लगाते हैं। हलवा भी बना लिया है और साथ में उधर भगोने में रख दिया है पानी चावलों का, उसमें बनाऊँगी मैं खीर। आटा भी मेरी सारी बनकर रेडी हो गई हैं और इधर मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। और अब बज गए हैं सुबह के 8:30 क्योंकि फाइनली अब हमें कन्या मिली हैं सुबह से। क्योंकि लड़कियों को कोई अपने घर खींच के ले जाता है, कभी अपने घर, और हर नवमी पे यही होता है, कोई अपने यहाँ पे खींचता है कोई अपने यहाँ पे खींचता है और हमें कन्या नहीं मिलती हैं। और वैसे तो हमें हर बार साल जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन इस साल काफ़ी लेट हो गया। तो इधर मैं कन्याओं को खाना खिलाती हुई, क्योंकि ये छोटी छोटी कन्याएँ मैं इनको अपने हाथों से ही खिलाती हूँ हर बार। और इधर मेरी सास भी खाना खिलाती हुई कन्याओं को। और क्योंकि कन्याओं ने खाना खा लिया है, हम लोग उन्हें दक्षिणा देकर के पैर छू करके विदा कर रहे हैं। उधर मेरी बहन दक्षिणा दे रही और मैं उनके रोरी का टीका और तेल लगा रही हूँ, क्योंकि ये तो मानता होती है, सबके यहाँ पे लगाया जाता होगा। मैं तो ऐसा करती हूँ क्योंकि 9 दिन तक हम लोग सिर में तेल वेल कुछ नहीं डालते हैं, पहले कन्याओं के लगाने के बाद में फिर हम अपने सिर पर लगा सकते हैं। और इधर कन्याएं भी पूरी हो चुकी हैं, खाना भी उनको पूरा खिला दिया गया है। अब मैं उनको विदा कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बाहर खड़े हुए हैं उनका इंतज़ार में, क्योंकि वो भी अपने घर पे कन्याएं करेंगे। और इस बार की कन्या कुछ ऐसे हुई मेरे। पूड़ियाँ तो मैंने सुबह ही बना ली थी और सब्ज़ी बची थी सिर्फ बनाने के लिए, तो मैंने सब्ज़ी को अभी छौंक दिया था। सब्ज़ी भी लगभग हो आई है, गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। इसमें सिर्फ गरम मसाला डालने के बाद में मैं सब्ज़ी को उतार लेती हूँ। और उधर मैं छोले की सब्ज़ी के लिए आलू उबल गए हैं, उनको मैं ठंडा होने के लिए निकाल देती हूँ। और इधर मैं दूसरी सब्ज़ी बना लेती हूँ अपनी, और उसके लिए मैंने भगोने में कर दिया है तेल गरम। और बच्चे अभी सो रहे हैं सारे, खाना खा के वो सुबह जल्दी उठे थे, मेरे साथ में उठ गए थे,
तो बड़ी तेज़ नींद आ गई थी, सो गए थे थोड़ा थोड़ा। जो व्रत का ही खाना तो माता रानी के भोग का ही बनाया था वही खा के सो गए हैं। तो मुझसे कह रहे थे मम्मी सब्ज़ी बना देना। मैंने फटाक से, मैं कहा एक सब्ज़ी तो बन गई है, फटाक से दूसरी भी बना देती हूँ। और मैंने उसमें मसाला डाला है। मसाले में मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट और 2-3 लाल मिर्च, हरी मिर्च और सूखा धनिया, काली मिर्च, ये सब पीस ली थी मिक्सी में ही। मसाला सुबह पीस लिया था। उसको मैंने भूनने के बाद में टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को भी हमें अच्छे से भूनना है। देखिए मसाला भी भुन चुका है सारा। और इसमें मैं डाल देती हूँ अब छोले। जो छोले मैंने सुबह ही उबाल लिए थे उनको भी मैं अच्छे से मिला देती हूँ। अब इसमें सब्ज़ी में थोड़ा गाढ़ा होने के लिए मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी, जो मैंने फोड़ कर पहले से रखे हुए हैं। और मैं अच्छे से चला देती हूँ। और अब सब्ज़ी बनाने के बाद में मैं बनाऊँगी रायता, क्योंकि सब्ज़ी के साथ में रायता तो मेरे घर में काफ़ी लोगों को पसंद है। और हर त्योहार पे बनाती हूँ। और रायता बनाऊँगी मैं बूंदी का। और इसमें डाल दिया सब्ज़ी में मैंने ग्रेवी के अनुसार पानी, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और मैंने अपने अनुसार डाला है। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। और सब्ज़ी को दाब के रख देती हूँ। और इधर ये आलू हैं कचौड़ी मैं शाम को बनाऊंगी। आलूओं को मैं उठा करके फ्रिज में रख देती हूँ, इससे ख़राब भी नहीं होंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और मेरी कन्या भी अच्छे से हो गई हैं। और मैंने नवरात्रि पे काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि व्रत चल रहा था। तो मैं सिर्फ माता रानी पे ही ध्यान दे रही थी सारा। और मैंने सोचा उसके बाद में आज नवमी है तो आज नवमी पे मैं वीडियो बना के डालती हूँ। क्योंकि अब बज गए हैं सुबह के 11 और अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। और खाना हम 12 बजे के बाद में खाते। एक माता रानी का मंदिर है यहाँ पे बड़पुर में, उनकी 12 बजे के बाद में आरती करने के बाद में ही हम लोग खाना खाते हैं। और हर नवमी को ही हम 12 बजे के बाद में ही व्रत तोड़ते हैं। और आज तो 9 दिन के बाद में खाना खाऊंगी, तो कुछ अजीब सा ही लगता है जब 9 दिन के बाद में खाना खाओ तो। और व्रत तो मुझे काफ़ी साल हो गए हैं रखते हुए। और अब तो माता रानी से ऐसी आस्था हो गई है कि भगवान कभी ये व्रत टूटे ही ना, और हमेशा ही ऐसे रखती रहूँ। और आपसे बातें करते करते उधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है और मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, आइए। और फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह बनी है मेरी सब्ज़ी। और ग्रेवी भी कितनी अच्छी आई है। सब्ज़ी बनकर पूरी रेडी है, सिर्फ गरम मसाला डालने को रह गया है। गरम मसाला डालने के बाद में मैं इसको उतार लूँगी। और आलू की कचौड़ी तो मैं शाम को बनाऊंगी। तो उधर मेरी सास ने दाल भी पीस ली है, बोले कि दाल की कचौड़ी भी बना लेना, तो जो सुबह दाल भी। और फ्रेंड फाइनली 12 बज गए हैं। उसके बाद में मैं खाना खाने जा रही हूँ। और खाने की थाली मेरे सामने रखी है। मैंने सोचा आप लोगों से भी बोल देती हूँ, आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और हम लोग जा रहे हैं गमा देवी मंदिर, हमारे पास में रहता है, पास में है मंदिर, उसी मंदिर में जा रहे हैं। और वहाँ पे हम 9 दिन तो जाते नहीं हैं शाम को, तो मैंने सोचा कि आज दीपक जला देते हैं। और हर बार जाते हैं दीपक जलाने, तो और ऐसी मनोकामना है कि 9 दिन के बाद दीपक जलाओ तो सारी इच्छाएं और जो तकलीफ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो उसी मंदिर जा रही हूँ जो मैं पहले गई थी मंदिर, आप लोगों को दिखाया था मैंने। और चलो चलते हैं फिर मंदिर, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से बाद में। और फ्रेंड जो मैंने माता रानी की स्थापना की थी, जो घट मैंने रखा था नारियल, तो हमारे यहाँ पे ऐसी मानता है, मन में जो इच्छा होती है, अगर आपको पूछना है माता रानी से कुछ, तो मन में इच्छा लेकर दोनों हाथों से घट पे और पूरी श्रद्धा से साथ में माता रानी का आगमन करते हुए, अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए, अगर जो भी कामना है तुम्हारे उसको बोलिए, मन ही मन बोलिए। और अगर आपका जो घट है घूम जाता है, आपको ही महसूस होगा, तो समझ जाइए आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ ऐसे ही मैंने कामना की थी और आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि मैंने क्या मांगा था। और मैं चलती पूजा के लिए। हम सब तारी माँ की आरती, तेरे जगत के भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। 100
सिंहों से तुम बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुख रेनी भारती। ओ मैया हम सब उतारे माँ की आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माता बसा कोना सबकी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ जो भी करेंगे। कहाँ घर आएंगे? हाँ ऐसे बना रहे। आज तेज कर दो। सबन की बनाई थी, अब बनाएगा जब तक ना करें। तू भी डाल ले जाए दक्ष जा। इधर मैं मंदिर से भी मैं लौट के अभी आई हूँ, हवन भी करवाया है। तो हवन में मुझे काफ़ी समय लग गया था करवाते हुए, और आके मैं कपड़े वपड़े उतार लेती हूँ और बच्चों को भी खाना दे देती हूँ, क्योंकि आज लेट हो गए हैं, फिर सवेरे उठ नहीं पाएंगे। और आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग बताइए, जो जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप मेरे ब्लॉग को अच्छा लगता है आप लोगों को तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। और मैं आपसे यही अपेक्षा रखती हूँ कि आप मेरे चैनल पे आते तो मेरे चैनल को अगर कुछ गलतियाँ हैं मेरे चैनल के अंदर तो मुझे प्लीज़ बताना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा बनाने की। अगर कोई गलती फिर भी कहीं ना कहीं रह ही जाती है तो मैं उस गलती को सुधारूँगी, अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो। और अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो फ्रेंड, इस बार की नवरात्रि की पूजा मैंने कुछ इस तरह से की, और माता रानी आपके घर परिवार सब पे कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें, आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। क्योंकि काफ़ी देर हो रही है तो मैं ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। और फ्रेंड, एक बार फिर से बोलती हूँ, जय माता दी।